ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे मोशन की ही थर्ड वीडियो है बेटा। इसमें हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन किसके रिस्पेक्ट में बेटा। इससे पहले जो हमने यूनिफॉर्म मोशन देखा था वो डिस्टेंस टाइम के रेफरेंस में था, ठीक है, रेफरेंस में था। ये हम देखेंगे वेलोसिटी के रेफरेंस में। ओके, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है बट यहाँ पे हम वेलोसिटी को स्टडी करेंगे यूनिफॉर्मली। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मतलब जो यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की वो रिमेन्स कांस्टेंट होती हैं विथ चेंज इन टाइम। टाइम के साथ क्या होता है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होती है, ठीक है। हैंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेट टू बी जीरो। तो इस कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्मली कंडीशन में वो क्या होगी बेटा, जीरो होगी। अब नॉन यूनिफॉर्म के केस में देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम। मतलब टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म हम किसमें देख रहे हैं, वेलोसिटी के लिए। ओके, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और क्या है, पर यूनिट टाइम में जो क्या होगा इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड एक्सक्रीरेशन। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ बेटा। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम। दिस rate of change of velocity per unit time is called acceleration। अब इस कंडीशन में जब मैंने आपको यूनिफॉर्मली बोला तो उस समय मैंने बोला उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, बट जब नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम वेलोसिटी देख रहे हैं दैट केस में टाइम के साथ, है ना, टाइम जैसे जैसे चेंज होता है वेलोसिटी में भी क्या होता है, उसका चेंजेस आता है। तो इन दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड एक्सक्रीरेशन। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म आ गया बेटा हमारा, एक्सक्रीरेशन। वो एक्सक्रीरेशन हमने देखा जब हमारी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ क्या होती है, चेंज होती है ना, तो वो हो जा वहाँ पे उसको बोलते हैं हम बेटा एक्सक्रीरेशन। ओके, अब एक्सक्रीरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, क्योंकि वो टाइम के साथ हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंजेस अपॉन टाइम। तो मतलब अब इसको हम देखें, इसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसका फार्मूला आपको क्या बताया, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, मतलब टाइम टेकन एक और सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम लिख सकते हैं इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसको स्क्वायर कर लेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ से इसका ड्राइव ऐसा यूनिट हो गई बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब इसकी ऐसा यूनिट किसकी है, ये एक्सक्रीरेशन की। कैसे हुई मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, कैसे ड्राइव किया हमने इसको, यूनिफॉर्म एक्सक्रीरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सक्रीरेशन देखेंगे बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म एक्सक्रीरेशन इफ, कब होगा, इफ ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म क्या होगा कि जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इट्स वेलोसिटी चेंजेस, उसकी वेलोसिटी चेंजेस होगी, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। चेंजेस का यहाँ पे मतलब है चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, चाहे तो वो इंक्रीज होगी चाहे वो डिक्रीज होगी। एक्सीलरेशन में क्या होता है बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ, हम तब बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म में है, कब, इट्स वेलोसिटी चेंजेस। अब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है, बाय अनइक्वल अमाउंट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। वहाँ पे क्या था बेटा, इक्वल, यहाँ पे क्या है, अनइक्वल। ये डिफरेंस है दोनों में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे एक्सीलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्या हमने देखा कि जब इसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो गया एक्सीलरेशन में, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन इंक्लूड है, तो ये क्या हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज द सेम इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन। यदि सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी इज इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, वो पॉजिटिव, है ना। सच एक्सीलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सीलरेशन। जब सेम डायरेक्शन में से जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या कहेंगे हम उसे, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन बिकम्स अपोजिट, जब अपोजिट होता है, ठीक है, एज दैट ऑफ वेलोसिटी इफ वेलोसिटी इज डिक्रीज इन अ डायरेक्शन, जब डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती है, सच एक्सीलरेशन इज कॉल्ड निगेटिव एक्सीलरेशन। ओके, और जो निगेटिव एक्सीलरेशन, पहले मैंने क्या बताया, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, दोबारा मैंने आपको बताया क्या,
निगेटिव एक्सीलरेशन। डी एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन क्या होता है? पहले पॉजिटिव, निगेटिव, अब डी एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डी एक्सीलरेशन। ठीक है, हम जो निगेटिव एक्सीलरेशन है उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? डी एक्सीलरेशन, और उसी को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? रिटार्डेशन। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी बेटा, इसकी हेल्प से देखिए। अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव एक्सीलरेशन और निगेटिव एक्सीलरेशन। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लो, जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी, आई होप आपको पता होगा, इनिशियल वेलोसिटी लो होगी, ठीक है, लोअर होगी देन फाइनल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल हमारी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी हम किसको मानते हैं? यू को, ठीक है, यू हमारा 20 मीटर पर सेकेंड है, और वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितना हमारा? 5 सेकेंड है। तो हमने इसको जैसे फार्मूले में रखा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो अब फाइनल वेलोसिटी हमारी 50 है बेटा, और इनिशियल क्या है हमारी? 20 है। टाइम कितने है? टी है। हमने इसको रिड्यूस किया, सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आ गया 6। तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये क्या हो गया? यहाँ पे क्या 6 आया बेटा? हमारा पॉजिटिव है ना, प्लस आया, तो ये हमारा क्या था? पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अब निगेटिव एक्सीलरेशन हम कब बोलते हैं बेटा? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी हायर, जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी हायर होती है देन फाइनल वेलोसिटी, तो हम इसे बोलते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन। ओके, तो ये क्या हमारी? इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या हमारा? फाइनल वेलोसिटी। हमारी इनिशियल वेलोसिटी है कितनी? 100। यदि फाइनल वेलोसिटी है 60, और टाइम कितना है बेटा? 4 सेकेंड। ठीक है, तो हम इसको फार्मूले में रखेंगे 60 माइनस 100 अपॉन 4, है ना, तो कितना आएगा बेटा? 40 माइनस 40 अपॉन 4। इसको हमने सॉल्व किया तो -10। तो इस तरीके से हमारा क्या आया? -10 क्या हो गया? ये निगेटिव एक्सीलरेशन है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी न्यूमेरिकल सब सॉल्व करेंगे इसकी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड, ये फिजिकल टर्म से रिलेटेड, तो सब में आपको क्या लिखना है बेटा? SI यूनिट लिखनी है। ओके, इस तरीके से आई होप मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन और निगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, निगेटिव एक्सीलरेशन को और हम क्या बोलते हैं बेटा? डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन। ओके, अब है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे किस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं मोशन का। ठीक है, इट रिप्रेजेंट अ चेंज इन पोजिशन। क्या है? चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसे चेंज होता है, उसको हम ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आगे देखेंगे। द ग्राफ इन केस द ऑब्जेक्ट इन स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब होता है बेटा रुके हुए। ठीक है, जब वो क्या है? रुका हुआ, जब उसमें मोशन नहीं हो रहा, रेस्ट फॉर्म में। ठीक है, स्टेशनरी मीन्स द डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट एट ऑल टाइम इंटरवल। क्या होता है? डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा पूरे टाइम पे। ओके, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब क्या होता है? ग्राफ में आपने देखा ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये हमारा क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है बेटा। ठीक है, जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हम डिस्टेंस इधर करते हैं, टाइम ऑलवेज इधर रखते हैं। टाइम यहाँ पे क्यों रखते हैं बेटा? क्योंकि आपको पता है ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये क्या है बेटा? ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आपको पता है हर जगह पूरे वर्ल्ड में टाइम इक्वल होता है ना। तो टाइम हमेशा कहाँ रखते हैं? हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं। आप याद रखेंगे, हमेशा किसी के साथ भी आपका इसका रिलेशन निकालना होगा टाइम का, तो टाइम ऑलवेज कहाँ पे होगी? इस कंडीशन में जब हम मोशन स्टडी कर रहे हैं बेटा, तो ये एक्स एक्सिस पे ही होगा। तो हमने डिस्टेंस और टाइम के बीच में तो अभी हमने देखा बेटा कि क्या होता है जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या होता है? द ग्राफ इन केस द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है ना, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। उस दैट टाइम जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, बट टाइम क्या हो रहा है? हमारा इंक्रीज हो रहा है। देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, यहाँ तक हुआ इंक्रीज, इसके बाद कांस्टेंट है। ओके, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं ना बेटा, इसमें ये ग्राफ जो होती है वो टाइम एक्सेस के पैरेलल होती हैं, और स्ट्रेट लाइन एक आता है वो टाइम एक्सेस के क्या होती है? पैरेलल होती है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन केस ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। द ग्राफ इज इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जब यूनिफॉर्म मोशन में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आती है। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में। तो द ग्राफ इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ हैज़ डिफरेंट शेप्स। अब यूनिफॉर्म मोशन में पहले मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, आपको बताया टाइम तो होगा हमारा एक्स एक्सिस पे, ओके, और ये क्या हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है। अब ये बोल रहा जो हम यूनिफॉर्म मोशन लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन केस ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट
और द ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो हमें जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ मिलती है। देखिए कैसे, यहाँ पे हमने लिया टाइम के लिए 1 सेकेंड में कितना लिया 10, 2 सेकेंड में कितना है 20, 3 सेकेंड में कितना है 30। इनको ऐसे लाइन मैच की हमने और देखा तो हमें क्या मिला बेटा, यूनिफॉर्मली चल रहा है ये, इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम, इक्वल जो डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है ना, दोनों क्या है सेम है। यदि 1 सेकेंड में 10 चल रहा है तो 2 सेकेंड में 20। तो इस तरीके से क्या होगा, जो यूनिफॉर्मली जो हम करेंगे उसमें हमारी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी स्ट्रेट लाइन की, लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्मल करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। जैसे देखिए इस ग्राफ में दिखाया गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये भी, लेकिन ये यूनिफॉर्म है ये नॉन यूनिफॉर्म है। जो इससे पहले मैंने बताया था वो कांस्टेंट था, तो वो क्या था बेटा, वो स्टेशनरी था, वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा था, बस टाइम इंक्रीज हो रहा था। तो दैट कंडीशन जो था वो ग्राफ हमें मिला था टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो इस तरीके से हमने 3 देखे, यहाँ पे 3 केसेस देख लिए। एक देखा हमने क्या, जो टाइम एक्सिस के पैरेलल था। सेकेंड हमने देखा यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। थर्ड हमने देखा कि ये क्या हो रहा है बेटा, देखिए इस ग्राफ में इस तरीके का हमें ग्राफ मिल रहा है ना, जो क्या था हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके से हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी तो अब मैंने आपको बताई है डेफिनेशन वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी में देखते हैं, पहले हमने कांस्टेंट स्पीड देखी थी, डिस्टेंस देखा था। अब देखेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलती है, ठीक है। वेलोसिटी इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कांस्टेंट में भी क्या होगी, जैसे आपके डिस्टेंस हुआ था ना वैसी वेलोसिटी में भी क्या होगा, वैसी ग्राफ मिलेगी जैसे आपको डिस्टेंस में मिला था। डिस्टेंस में क्या था, डिस्टेंस उसका क्या था, कांस्टेंट था, और टाइम एक्सिस इंक्रीज हो रहा था, एक पैरेलल मिला था, जो पैरेलल लाइन थी वो टाइम एक्सिस के पैरेलल थी, है ना, एक्स एक्सिस के, ठीक है। और ये वाई, तो अब इस तरीके से ये भी हमने देखा। इसमें वेलोसिटी में भी इसी तरीके की ग्राफ हमें मिलती है जैसे हमें डिस्टेंस में मिला था। ओके, अब यूनिफॉर्मली कैसे जाएगा, यूनिफॉर्मली भी ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसी ही होगी, है ना, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। नॉन यूनिफॉर्मली कैसे होगी, इस तरीके की ग्राफ मिलेगी हमें, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।